कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा का परिचय अगर मनुष्य जानते होते तो परमात्मा को वापस फिर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर परमात्मा के कहे हुए वचनों को अगर हम कहीं लिख कर रख लेते और फिर उसे ही पढ़कर हम वापस परमात्मा को पा लेते, फिर गीता के शब्द झूठे हो जाते कि परमात्मा जब कहते हैं कि मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आऊंगा, और ये बात की गीता में ज्ञान प्राय लोप हो गया है, इसे भी कहने की बात नहीं होती। और परमात्मा जब फिर आते हैं तो फिर उनके आने का मतलब क्या रहा। आइए कुछ ऐसी ही रोचक बातों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब परमात्मा के परिचय के बारे में जब हमने बातें की, ये पता चला कि परमात्मा के बारे में परमात्मा ही बता सकते हैं। रचयिता जब स्वयं आकर बताएंगे तब रचना को पता चलता है कि वो कौन है। दूसरी मजेदार बात है कि रचना के बारे में भी स्वयं रचयिता ही बताएंगे, तब रचना को अपने बारे में भी संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। हालांकि इस विषय पर हमने थोड़ी सी बातचीत की थी। मैं आपसे इसके बारे में और जानकारी लेना चाहूंगा। गीता में ये बात बहुत ही खूबसूरती से बताई गई है कि परमात्मा कहते हैं, तुम अपने अनेकों जन्मों को नहीं जानते, तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। जब ये बात बताई जाती है तो ये भी बताता है कि मनुष्य अल्पज्ञ हैं, वो स्वयं के बारे में भी नहीं जानते, परमात्मा के बारे में भी नहीं जानते। ऐसे में गीता का भगवान जो ये बात कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मों के बारे में बताता हूं क्योंकि तुम नहीं जानते, तो क्या मनुष्य आत्माओं के बारे में भी परमात्मा ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं कि मनुष्य आत्माएं कौन है? देखिए, किसी को भी अगर आप ज्ञान का कुछ थोड़ा सा हिस्सा बता देंगे तो कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जान। तो परमात्मा क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, ज्ञान के सागर हैं, तो मनुष्य आत्माओं को जो उनके संपर्क में आती हैं उनको वो कंप्लीट नॉलेज उनके बारे में देते हैं, ताकि किसी भी चीज़ को वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें, समय और परिस्थिति स्थान के अनुसार उसको ठीक तरह से समझें। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे, नहीं तो वो नहीं कहते कि तेरे मेरे अनेक जन्म हुए हैं, मैं जानता हूँ, आगे का ज्ञान दे देते। नहीं, वो समझते हैं कि जब तक किसी को आगे पीछा सब कुछ, वैसे भी कहा जाता है भाई आगे पीछा देख के काम करो, हैं, आगे की बात को देख करके कुछ सोचो, तो उसी वक्त की बात सोचोगे तो इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो परमात्मा मनुष्य आत्माओं को जिनको वो ज्ञान देते हैं उनको उनके बारे में कंप्लीट ज्ञान देते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा मुझे फॉर एग्जाम्पल कि सारी दुनिया के कितने मनुष्य हैं, कितने वहाँ, वो उसका ज्ञान देते हैं। वो बिल्कुल जैसे सिलेबस के अनुसार जिसमें उसका कल्याण है, जिसमें उसको पूरी रोशनी मिल जाए, उतना ही ज्ञान देते हैं। मान लो मैं परमात्मा से पूछने लग जाऊं कि आप तो ज्ञान के सागर हैं, समुद्र में कितनी तरह की मछलियां हैं, अच्छा भगवान बताएंगे नहीं, तो फिर वो ये कह देते हैं अगर आपको इतना भी पता नहीं तो भगवान कैसे हैं। लेकिन भगवान कहता है नहीं, मैं उतना ही बताता हूँ जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा जब कहें कि मैं तुम्हारे 84 जन्मों को जानता हूँ, वो हर एक जन्म की बातें बताते हुए नहीं बैठ। अब
परमात्मा जब मनुष्य के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनके सभी जन्मों को जानते हैं, तो अगर वो सभी चीज़ों को नहीं बताते हैं तो कुछ और मान्यताएं हैं जिनके बारे में हमें स्पष्टीकरण चाहिए होगा। कुछ प्रचलित मान्यताएं ये भी हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में आता है उसका जन्म। ये समझते हैं कि मनुष्य कीड़ा भी बनता है तो जानवर भी बनता है, पेड़ भी बनता है, न जाने ऐसी कितनी बातें हमने सुनी हैं। तो क्या ये सत्य है? क्या परमात्मा इसके बारे में कोई चीज़ हमें बताते हैं, इसका रहस्योद्घाटन करते हैं? देखिए, जब रोशनी दी जाती है तो अंधकार को मिटाना आवश्यक होता है। ये जो 84 लाख योनियों की बात है, ये परमात्मा ने तो बताई नहीं, तो ये तो मनुष्यों ने अपनी मान्यता निकाली है ना, और वो भी केवल भारतवासियों ने निकाली है। अगर आप इसी बात को ले लें कि मनुष्य आत्मा कितनी योनियां लेती है, कितने जन्म लेती है, आप किसी इस्लाम धर्म वाले से पूछिए, वो तो कहते हैं मनुष्य कब्र दाखिल हुआ उसके बाद सीधा क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा। किसी क्रिश्चियन से पूछ लीजिए, वो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। यहाँ तो 84 लाख योनियां तो दूर की बात है, यानी आधी संख्या से भी ज्यादा ऐसे धर्मों की है। बुद्धिस्ट तो वास्तव में परमात्मा को नहीं मानते हैं, और भारतवासी बुद्ध को परमात्मा का अवतार गिनते हैं। तो ये तो अलग अलग, ये सारी मनुष्य मतें हैं। तो मनुष्य मतों को क्योंकि परमात्मा कहते तू नहीं जानता, तो तू क्या जानता है? तू ये तो नहीं जानता कि तेरे कितने जन्म हुए, लेकिन तू ये जानता है कि तूने 84 लाख योनियां ली थी, तो छिपकली भी बना था, मच्छर भी बना था। तो भगवान उसका निषेध करते हैं और सत्य बताते हैं कि आखिर तुम्हारी कितनी योनियां होती हैं और किस किस प्रकार से होती हैं। युग बदलते हैं तो तेरे योनियां मतलब तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह बदलते हैं। जी, जैसे आप ये कहते हैं कि 84 लाख योनियां नहीं लेते हैं, बट कुछ और मान्यताओं में लोग ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति ज्योत में ज्योत समा गया, ये कहते हैं। कुछ लोग परलोक से धार गया, ये कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं स्वर्गवास हो गया। अगर स्वर्गवासी हो गया, कोई परलोक चला गया, ज्योति ज्योति ही समा गई, तो फिर पुनर्जन्म की बात कैसे आती है? फिर गीता में ये शब्द क्यों आता है कि मैं तुम्हारे अनेक जन्मों के बारे में बताता हूँ, तुम नहीं जानते अपने जन्मों के बारे में? यही तो बात है कि ये मरने के बाद क्या व्यक्ति सचमुच हर व्यक्ति पर लोक सुधार जाता है? अगर नहीं जाता तो कहाँ जाता है? और अगर स्वर्गवास होता है तो आप उसकी बरसी मनाते हुए उसको वापस बुला के उसको यहाँ की दुनिया का खाना खिलाते हो। स्वर्गवास हो गया तो उसको तो वापस बुलाना नहीं चाहिए, कहना चाहिए कि हमें भी बुला ले, लेकिन हम ये सब करते हैं। तो हर चीज़ यहाँ की कंट्राडिक्टरी है। अब मान लो परमात्मा ने ज्ञान हमको मनुष्यों की भाषा में सुनाया, तो क्या पशु योनियों में हम जाते हैं तो मनुष्यों की तो कैटेगरी ही अलग है। मनुष्यों के अंदर सिविलाइज बिहेवियर है, वो ड्रेस पहनते हैं, भाषा बोलते हैं, उनकी यानी दुख सुख के तरीके अलग हैं। और इसी प्रकार से अगर मान लो एक डंकी है, अब डंकी की आत्मा में क्या उस प्रकार की सेंसिबिलिटी है ही नहीं है। और आगे चले जाओ तो छिपकली है फॉर एग्जाम्पल, और एक पशु भी एक दूसरे के दुश्मन है, नेवला सांप का दुश्मन है। ये तो बात बैठती नहीं है ना। और ये भी किसी ने गिना नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि 84 लाख योनियां होंगी, क्योंकि 84 शब्द से उन्होंने इसको पकड़ा है, लेकिन 84 का अर्थ भगवान ने कोई दूसरा बताया। जब आप ये 84 की बात करते हैं तो इसके बारे में तो मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? ये भी प्रश्न उठता है कि जब योनियां नहीं हो, पशु नहीं बनता, मनुष्य ही बनता है। अगर ये बात सच है, क्योंकि अनेक जन्मों को जानने की जब बात आती है, तो ऐसे में मनुष्य कितने जन्म लेता है? उनको सिर्फ मनुष्यों को डराने के लिए कही गई ये बात कि नहीं भाई तुम ये करोगे तो तुम जानवर बन जाओगे, क्योंकि ये वास्तविकता तो सच नहीं बैठ रही है। तो फिर कारण तो कुछ रहा होगा। तो ऐसे में कितने जन्म मनुष्य लेता है और मनुष्य के जन्म के क्या हाल होते हैं? देखिए, इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब परमात्मा तो जो गीता ज्ञान सुनाते हैं वो तो बहुत लॉजिकल है। पहली बात यह है, कॉमन सेंस है कि सारे ही मनुष्य एक जैसे जन्म लेते होंगे। अगर आप पॉपुलेशन को ही देख लें तो पॉपुलेशन पहले थोड़ी थी, और अगर हम पुनर्जन्म की बात माने तो सबसे ज़्यादा जन्म किसने लिए होंगे?
जो शुरू में आए होंगे, जो बीच में आए होंगे उन्होंने तो आधे जन्म लिए होंगे, और जो अंत में आए होंगे उन्होंने तो बहुत थोड़े जन्म लिए होंगे। तो क्या भगवान जनरलाइज करके कह देगा कि मनुष्य आत्मा इतने जन्म लेती है? ये भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं 84 लाख की बात तो दूर, 84 लाख उन्होंने क्यों बनाया कि जो परमात्मा ने एक चक्कर के पूरे होने की अवधि बताई थी उसको ही उन्होंने चेंज करके लाखों वर्ष कर दिया। अब जब लाखों वर्ष का नाटक बना दिया तो व्यक्ति लाखों वर्ष, उसकी हिस्ट्री कहाँ है, मनुष्य ने कितने जन्म लिए, फिर उन्होंने जो योनियां बना दी। इतनी योनियों में जाने के बाद व्यक्ति, वो भी जरूरी नहीं बताते कि सारी योनियों में जाकर ही आता है, बीच में भी आ सकता है। और कई योनियां घनावनी नहीं है, जैसे मान लो तितली है, मोर है, वो किस प्रकार की डरावने वाली योनियां तो नहीं है, ये कंफ्यूजन है। तो भगवान कहते हैं कि देखो मैंने तुमको पहले ये बताया है कि ये साइकिल कितने वर्ष का है। तो लोग आज आश्चर्यचकित होते हैं, वैज्ञानिक अपने ढंग से और धार्मिक लोग अपने ढंग से। भगवान कहते हैं ये चक्कर केवल 5000 वर्ष का है। अच्छा, पहले तो हैरान होते हैं, फिर जब भगवान कहते हैं कि ये 5000 वर्ष का अंत आ गया है तो फिर भी हैरान होते हैं। अरे शास्त्र में तो लिखा है 40,000 वर्ष अभी कलयुग ने चलना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो वो वैज्ञानिक सोचते अंत का मतलब क्या होता है। लेकिन जब भगवान कहते हैं देखो कि आबादी के हिसाब से पॉपुलेशन प्रॉब्लम बन गई है, व्यवहार के इंसान से इंसान की जिंदगी जीने लायक ही नहीं रही। बहुत सारे तो लोग कहते हैं भगवान इस दुनिया को ख़त्म करो। कुछ लोगों को छोड़कर लोगों तो खाना पीना भी नसीब नहीं हो रहा, ऐसा शोषण किया गया है। लोग सिर्फ जी रहे हैं, दुखी होकर जी रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। और आगे आप देखिए विनाश की तैयारियां कितनी हैं, कितने सारे अस्त्र शस्त्र बनाए हैं। इतने अस्त्र शस्त्र अपने आप को विनाश करने के लिए कोई अक्लमंदी बनाता होगा, और कब तक इसको चला सकते हैं, और बनाए जा रहे हैं। तो पूछते हैं फिर जितना दुख आज है, अगर ये दुनिया ने और चलना हो लाखों वर्ष तो फिर क्या होगा। आबादी को खड़े रहने की जगह नहीं, पानी पोल्यूटेड है, हवा, तो क्या जाए। फिर वो खोजते हैं भी लगता तो है कि मामला कुछ ठीक नहीं है, ज्यादा चलने वाली नहीं है। तो फिर भगवान की बात समझ में आती है, अगर ज्यादा चलने वाली नहीं है, 5000 साल में ये हाल हो गया, क्योंकि ये वो सब मानते हैं कि गीता भगवान ने 5000 साल पहले सुनाई थी, तब उनकी समझ में आता है। फिर भगवान बताते हैं कि देखो इस 5000 वर्ष के चक्र में मनुष्य आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म लेती है। 84 शब्द वहीं से निकला है। और जो 84 जन्म भी लेती है उसका भी सिस्टम है। 4 युग हैं जिसकी स्वस्तिका की निशानी बताई जाती है। सबसे पहले युग में सबसे कम जन्म, ये भी भगवान बताता है। दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा, और चौथे में सबसे ज्यादा। तो मिला करके 84। यहाँ तक समझ में आता है कि भाई सतयुग होगा, सब चीज सतो प्रधान होगी, तो जन्म थोड़े लेने पड़ेंगे। तो 8, 12, 21 और 63 इस तरह से भगवान पूरे बताता है। फिर ये भी बताता है कि सारे सतयुग में नहीं आ जाते। जो द्वापर में आएगा उसके कम जन्म होंगे। कितने कम होंगे? 20 कम हो जाएंगे, 12 और 8। जो कलयुग में आएगा 12, 8 और 21 कम हो जाएंगे। जो कलयुग के बीच में भी आएगा तो 84 से घटते जाएंगे। इसलिए भगवान बताते हैं इस दुनिया में लास्ट तक, जब तक ये चक्कर पूरा नहीं होता, नई आत्माओं को मैं भेजता रहता हूँ, क्योंकि कम से कम कुछ आत्माएं प्योर होंगी तब ये दुनिया टिकेगी। कहा जाता है जो टोटल इम्प्योरिटी हो जाए तो दुनिया टिक नहीं सकती। उसने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि लास्ट तक फ्रेश आत्माएं कुछ ना कुछ उसको टिकाती रहती है, तो उनकी संख्या घटती जाती है। जिस दिन लास्ट आ जाती है तो वो चक्कर पूरा हो जाता है। तो भगवान ने क्या बताया? मैक्सिमम 84, मिनिमम 1 या 2, ये भगवान ने बताया। लोगों ने क्या कह दिया, शास्त्र वालों ने, कि कलयुग से द्वापर की आयु दुगनी, त्रेता की तिगनी और सतयुग की चौगुनी। युगों की आयु बढ़ा दी है। भगवान कहता है युगों की आयु नहीं, युग में मनुष्य की आयु 4 गुना होती है, 3 गुना होती है, 2 गुना होती है और 1 गुना होती है, और उसमें भी एंड की तरफ ज्यादा होते हैं। इसलिए कलयुग में 63 जन्म बताए। इतना क्लियर करके भगवान बताता है। जी, ये चीजें
सुनने पे ऐसा लगता है कि देखो परमात्मा कितने स्पष्टीकरण से ये चीज़ देते हैं, और मनुष्य आत्माएं जो भी हमने आज तक सुना है, पढ़ा है, या आज हम किताबों में, ग्रंथों से या वैज्ञानिक के हिसाब से, किसी भी हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। क्योंकि जैसे वो उदाहरण आपने दिया कि क्रिएटर क्रिएशन के बारे में बेहतर बता सकता है, क्योंकि वो क्रिएटर है, उसके पास उसका सारा अब देखिए ज्ञान है। कई लोग जो हैं कहते हैं इतने बिलियन वर्ष पहले दुनिया शुरू हुई थी, सूर्य का टुकड़ा हुआ, ठंडा हुआ, आदि आदि। भगवान कहता है शुरू हुई थी तो अंत भी होगी, तो ये तो साइक्लिकल है, उसके बाद क्या होगा, ये अविनाशी आत्माएं कहाँ जाएंगी। तो इसलिए उनकी जो एक एवोल्यूशन की थ्योरी है कि बंदर से इंसान बना, भगवान कहता है बना तो आज बंदर क्यों है। इसी प्रकार से एक है रेवल्यूशन। तो गॉड की जो थ्योरी है वो रिवील किया हुआ ज्ञान है कि मैं परमात्मा आके तुमको सत्य बताता हूँ। तब हमारे को फुल कॉन्टेक्स्ट में पूरी बात समझ आती है कि कुछ लोग जैसे वृक्ष में एक शाख निकलती है, ये पूरे के पूरे धर्म 2000 साल पहले कई धर्म आए हैं, उससे पहले तो उन धर्म की एक भी आत्मा नहीं थी, ऊपर थी। इसलिए भगवान सारा कॉन्टेक्ट बताता। जी। जब आप ये बात बता रहे थे तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि मनुष्य 84 जन्म मैक्सिमम लेता है, मनुष्य आत्माएं ये जन्म लेती हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को प्रश्न उठता है कि क्या स्त्री के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में जन्म लेंगे। हाँ, भगवान तो बहुत डीप डेप्थ तक बताता है। पहली बात जो मनुष्यों ने कहा कि दुख जो भोगने के लिए या पाप करने के कारण मनुष्य जो है पशु योनियों में जाता है। अगर इसी को लिया जाए, क्या मनुष्य दुख मनुष्य योनि में नहीं भोग रहा, कई मनुष्य पशु से ज्यादा दुख भोग रहे हैं। और मनुष्य की दुख सुख भोगने की जो सेंसिटिविटी है वो अलग है। मनुष्य सुख को भी बहुत गहराई से भोगता है। आप किसी की तारीफ कर दीजिए, वो खुश हो जाता है। जानवर की कान में जाके हाथी के तारीफ करेंगे क्या? उसकी सेंसिटिविटी नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य की दुख भोगने की, आप किसी की इंसल्ट कर दीजिए दूर से बैठे हुए, उसको इतना दुख होता है। किसी घोड़े के पास जाके आप उसका इंसल्ट करेंगे क्या? तो जब कैटेगरी ही अलग अलग है, एक तो भगवान ये समझाता। दूसरी बात, अगर पाप करने से पशु योनियां बढ़ती होती तो आज तो पाप सबसे ज्यादा हो रहा है। तो मनुष्य तो घटने चाहिए, पशु बढ़ने चाहिए, पर मनुष्य बढ़ रहे हैं। वो भी थ्योरी ठीक नहीं बैठती, और उल्टा हो रहा है कि जानवर कम होते जा रहे हैं। इसलिए ये भगवान को पता है। अब दूसरा सवाल जो आपने किया ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग मोटे रूप से कह देते हैं त्रेता युग में राम का राज था या सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज। क्या सारे सतयुग में एक ही लक्ष्मी नारायण होंगे? क्या सारे त्रेता में 12 एक ही राम होंगे? भगवान बताता नहीं। जैसे यहाँ राजाओं की डायनेस्टी चलती है, किंग एडवर्ड 1 2 3 4 8, किंग जॉर्ज, इसी प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण द वन, लोग तो हैरान हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। फिर 8 लक्ष्मी नारायण के बाद 9वां जो श्री राम होते हैं, इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है, राम नवमी बनाई जाती है। वो भी उनके समझ में नहीं आता 8 और 9 का क्या फर्क है। तब भगवान बताते हैं कि देखो ये एक बहुत जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि विष्णु चतुर्भुज यहाँ के मनुष्य की ओरिजिनल देवताई प्रवृत्ति मार्ग का स्वरूप है। उसमें 2 हाथ लक्ष्मी के होते हैं, 2 हाथ नारायण के होते हैं। तो कोई ये ना समझ ले कि मैं सन्यासी बन गया तो मैं जन्म जन्मांतर सन्यासी ही रहूंगा। पहली बात तो जिस दिन तू बना था तो प्रवृत्ति मार्ग के घर से पैदा हुआ था, ठीक है। तो भगवान ने हमें बताया या मैं मेल बन गया तो पुरुष ही बन गया, मैं स्त्री के ऊपर अत्याचार करता रहूं, ये स्त्री समझे मेरे पर तो जन्म जन्म नहीं। भगवान ने बताया है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी के अनुसार आधे जन्म पुरुष के, आधे जन्म स्त्री के सारे साइकिल में होते हैं। हाँ, 50-51 हो सकते, यहाँ तक भगवान ने। तो हम इस बात में भी चैतन्य रहते हैं कि भाई हमने उस योनि में भी अपना सुख दुख भोगा, इस योनि में भी भोगा, तो आत्मा हूं मैं। तो जब योनि की बात होती है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पशु योनि में जाए। स्त्री और पुरुष के शरीर के अंतर ये होते हैं। जैसे शास्त्रों में नारी का निरादर कर दिया गया,
नारी की शूद्र से तुलना कर दी गई या नारी को नरक का द्वार कह दिया गया आदि, तो फिर भगवान ने बताया कि ये मत समझो, तुम भी नारी थे और ये सारे पुरुष भी शूद्र बनते हैं, स्त्रियां भी शूद्र बनती हैं, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल क्लैरिटी भगवान ने दी है, इसी को सच्चा गीता ज्ञान कहते हैं। जी, जब ये बात सुनते हैं हम गीता में, जब परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं आकर तुम्हें अपने जन्मों के बारे में बताता हूँ, तो एक और बड़ी मज़ेदार बात ये उठती है कि क्या परमात्मा बीच में आके बोल देते हैं कि हाँ तुम अपने जन्मों को नहीं जानते और आगे आने वाले जन्मों के बारे में बताते हैं, कि अंत में आके बताते हैं कि तुमने इतने जन्म ले लिए हैं और अब मैं समय देखिए, ये भी एक पूरी बात है। अगर कि जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं या इतिहास कहते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर डेट पे दुनिया में इतिहास की बात करते हैं तो हम केवल वही इतिहास बता सकते हैं जो अब तक घटा है। अब भारत में कितने राज चले, आज किसका राज है, आज तक बता सकते हैं, फ्यूचर का नहीं बता सकते, तो वो भी इतिहास अधूरा है। और अगर किसी को शुरू में बता दिया जाए कि तेरी मृत्यु होने वाली है, या तू बीमार होने वाला है, या तू नीचे उतरने वाला है, भगवान शुरू में बता दे कि भाई आज तू देवता है, लेकिन तू देखना एक दिन तू जो है मुझे फिर आके तुझे ज्ञान सुनाना पड़ेगा, तो भगवान ज्ञान सुनाने के बाद देवताओं के अंदर ये ज्ञान भगवान का रहता ही नहीं। और एक ये भी पॉइंट है कि श्री कृष्ण जो देवता थे, अगर उनके पास तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान होता, वो तो उदास हो जाते। तो हमेशा अंत में नाटक की पूरी स्टोरी भी अंत में पता लगती, और वापस जाने का टाइम भी अंत में होता है। भगवान कहता है मैं तुम्हें एक एक करके भेजता नहीं, ये नाटक के अनुसार एक्टर एक एक करके ड्रामा में ऐड हो जाते हैं, लेकिन सबके वापस जाने का समय एक ही है, क्योंकि सबको जब फंस जाते हैं तो लिबरेशन चाहिए, हम इससे कैसे मुक्त हो भूल भुलैया में, वो कहते हैं वो मैं करता हूँ। और उसमें मैं दो तरह की कैटेगरी बना देता हूँ, कुछ आगे जाने वाले तो थोड़े ही होंगे, नया वृक्ष पौधे के रूप, और बाकियों को मैं परलोक में या क़यामत में परम धाम में वापस ले जाता हूँ। तो सारा मामला एंड का है। हमेशा हम यही खास भगवान ने कहा है कि गीता का एक पर्टिकुलर समय है। जो लोग कहते हैं गीता शाश्वत है, इसका ज्ञान शाश्वत है, हर परिस्थिति में लागू होता है इत्यादि इत्यादि, वो इस बात को नहीं समझते कि हॉस्पिटल में कोई लाइफ मेंबर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, जब आप ये बात कहते हैं तो पता चलता है कि भाई लोग जब इन चीज़ों को समझते हैं तो उस पर लॉजिक की, उस पर सही समझ या नहीं होने की विवेचना नहीं करते। हम बस हाँ ऐसा ही होता होगा, किसी ने कहा है तो हम मान लेते हैं। तो इससे ये सारा सूत जो है और ही मूंझता चला जाता है। और परमात्मा जो आकर ये बात समझाते हैं कि तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, और ये अंत में आकर ये बात चाहते हैं, इससे समझ में आ जाता है कि परमात्मा जब आते हैं तो ऐसे समय पर आते हैं जब वास्तविकता। फिर एक खास बात है जी, या तो लोग नई चीज को पसंद करते हैं या पुरानी को, उसकी अपनी वैल्यू होती है, उसकी अपनी। तो भगवान कहता है मैं अंत में भी नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं अंत और आदि के बीच में आता हूँ। इसीलिए अगर आपको न्यूनेस चाहिए हो तो वो भी भगवान के ज्ञान में है, और अगर सबसे पुरानी बात चाहिए हो वो भी भगवान के ज्ञान में। भारत का प्राचीन योग वो भी भगवान ने सिखाया है, और भारत का देवी देवता धर्म वो भी भगवान ने सिखाया है, यानी न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट। इसीलिए हमारे धर्म का नाम क्या रखा गया, आदि, शुरू वाला, सनातन, पुराना। बीच में देवी देवता गुम कर दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, हम ये नहीं कह सकते भगवान अंत में आते अंत में, लेकिन आदि में भी है, इसलिए उसको कहा जाता है संगम पर आते। ये इधर का चैप्टर क्लोज, इधर का चैप्टर स्टार्ट, जैसे न्यू ईयर शुरू होता है तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया के संगम में तब पूरी पिक्चर समझ में आती है। सिर्फ अंत कहने से भी नहीं, अंत लोग पसंद नहीं करते, आदि चाहिए जी। आदि के लिए अंत करवाता है जी, यानी यहाँ पर आदि और अंत का संगम है कि यहाँ अंत हो रहा है तो फिर से एक नई आदि के लिए
परमात्मा आते हैं। इसीलिए लोग सनराइज और सनसेट देखने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज वक्त को देखते हुए हमें यही विराम लेना पड़ेगा, और बहुत ही सुंदर चर्चा आज हमने की है कि मनुष्य आत्माएं क्या, उनका जीवन के चक्र के बारे में जब हम चीजें समझते हैं तो परमात्मा बताते हैं, सो सिर्फ अपने बारे में नहीं, मनुष्यों के बारे में बताते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में भी तुमको बताता हूँ। तो ये चीज आज के एपिसोड में स्पष्ट हुआ है। आज समय को देखते हुए यही इजाजत लेंगे, फिर अगली कड़ी में आपसे कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, गीता का ये जो शब्द कहता है वो अपने आप में कितनी सारी चीजों को स्पष्ट कर देता है। परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने बारे में भी नहीं जानते, अपने अनेकों जन्मों को तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूं। तो परमात्मा सिर्फ अपना परिचय नहीं देते, वो आकर हमें भी अपना परिचय देते हैं, हमें अपने बारे में बताते हैं, अपने जन्मों के बारे में बताते हैं। अगर हम ही जान रहे होते, अगर हम 84 लाख योनियों के बारे में या लिखे हुए शास्त्रों में अनेक रोचक बातों को मान लेते, तो फिर गीता का ये कथन असत्य हो जाता। परमात्मा को ये कहना क्यों पड़ता कि मैं तुम्हारे अनेक जन्मों को जानता हूं और मैं तुम्हें बताऊंगा। आज अनेक रोचक विषयों पर चर्चाएं हुई हैं। आशा करते हैं कि आपको भी ये बातें इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपके लिए भी चिंतन का विषय, एक फूड फॉर थॉट मिला होगा। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नए विचारों पर चिंतन लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।